हेलो दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग का अपना चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि ये चैनल पे आदित्य सर, ऋतिक सर 8 क्लास का 7 क्लास का पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मेरा वीडियो बचा था 9 क्लास और 10 क्लास को लेके। इसके बाद आएंगे उपेंद्र सर, जो आप लोग को आर्ट सब्जेक्ट लेके आएंगे। यहाँ पे हम साइंस टॉपिक और मैथ 1 बाई 1 करके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। जैसा कि नंबर सिस्टम 9 क्लास का पहला चैप्टर है, हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर आप लोग को हमसे पढ़ने के बाद कोई भी दोबारा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये चैप्टर का पूरा 1 बाई 1 आपको स्टेप देंगे। जैसे कि ये जस्ट थ्योरी बेस है, उसके बाद इसका क्वेश्चन होगा, उसका प्रैक्टिस होगा इसके बाद। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है, तो कंपोजिट नंबर होता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा आपको। ये स्लाइड में पूरा फेज दिखाया गया है कि कंपोजिट नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका 1 पार्ट है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। उसके बाद रियल नंबर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसका नाम है रेशनल नंबर और है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि नॉन इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स भी 2 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स है और होल नंबर में है। तो आप लोग को तो ये टॉपिक देख के समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है। तो देखिए कि कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा। तो कंपोजिट नंबर का स्टार्टिंग फेज है आपका, जैसे कि इसका a प्लस आई बी। ये a प्लस आई बी का मतलब होगा, ये 11 क्लास में आप पढ़िएगा कि आई का मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है आयोटा। आयोटा का मतलब होता है कि रूट में कोई अगर वैल्यू, रूट में अगर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में है, तो रूट में अगर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा, जो आप लोग का सिलेबस में ही नहीं है। तो आप लोग को तो इमेजिनरी नंबर अब पढ़ना ही नहीं है। तो कंपोजिट नंबर का हम लोग का मेन पार्ट पढ़ना है, जिसका नाम है रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर का कहानी क्या है कि रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर 2 पार्टों से मिलकर बना हुआ है। तो रेशनल नंबर का कहानी में, रेशनल नंबर में अब जैसा कि आप लोग का मेन पॉइंट आ गया है रेशनल नंबर पे। अब रेशनल नंबर ये छोटा टॉपिक नहीं है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि ये टॉपिक आपको देख के रेशनल नंबर को समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर होता क्या है, ये आपको बाद में समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेशनल नंबर पूरा डिटेल्स में समझाएंगे, आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये नंबर पे आप लोग फोकस नहीं भी कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन रेशनल नंबर आप लोग की पॉइंट यहीं पे देखिएगा। जैसे कि रेशनल नंबर सिंपल वॉइस में कहते क्या है, इसको सिंपल वॉइस में यही कहेंगे, सिंपल फॉर्मूला में, कि जिसको हम पी बाई क्यू के टर्म में लिख देंगे उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। जहाँ पे आपका q नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ पे q नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। अगर डेनोमिनेटर में कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनाइट में चल जाएगा, मतलब जिसका वैल्यू ही फाइंड नहीं है उसी को बोलते हैं इन्फिनाइट, क्योंकि 0 का तो टेबल होता नहीं है। अगर कोई भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड देंगे तो वो चल जाएगा इन्फिनाइट में, लेकिन 0 में कोई भी नंबर से अगर डिवाइड देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0। इसका रीज़न एक ही है कि 0 का कोई भी टेबल होता नहीं है, और नंबर में कोई भी आप 1 का टेबल बोलिए, 2 का टेबल बोलिए, लाख का बोलिए, करोड़ का बोलिए, उसका नंबर होता है। लेकिन अगर 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसीलिए अगर उसका वैल्यू अगर डेनोमिनेटर में कोई भी नंबर का 0 हो गया तो वो नंबर कहाँ चल जाएगा, इन्फिनाइट में, जिसका नंबर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए ये डेनोमिनेटर में q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो आपको तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये 0 और नंबर से डिवीज़न में अंतर क्या है। अब रेशनल नंबर को हम लोग डिटेल में समझेंगे। रेशनल नंबर होता क्या है, एज ए एग्जांपल आप लोग को ये समझाएंगे। ये टॉपिक को यहाँ पे मिटा रहे हैं, इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि कोई भी नंबर, इसका एग्जांपल में अगर कोई भी नंबर अगर ऐसा लिखे जिसको पी बाई क्यू के टर्म में लिख रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन में, कोई भी नंबर अगर हम इधर लिखेंगे, कोई भी जितना भी बड़ा नंबर लिख ले, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसको रेशनल नंबर ये पी बाई क्यू के टर्म में लिखा जाएगा, और इमेजिनरी जो नंबर है उसका, इरेशनल जो नंबर है
जिसको हम लोग रेशनल नहीं कहेंगे उसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि इसको पी बाई क्यू के टर्म में लिख रहे हैं तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग को रेशनल और इरेशनल समझने से अच्छा है कि आप लोग रेशनल समझें, और रेशनल जो समझ लीजिएगा उसको छोड़कर जो बचा वो सब किस में आ जाएगा, इरेशनल में आ जाएगा। तो ये टॉपिक में आप लोग रेशनल में ये समझेंगे कि आप लोग डिफाइन कैसे कीजिएगा कि किसी को हम लोग पी बाई क्यू के टर्म में लिखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि अगर कोई भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ये जो नंबर है क्वोशंट, या तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, या तो ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो जो ये अगर डिवाइड कहीं पे रुक जा रहा है, डिवाइड अगर दे रहे हैं ये नंबर यहाँ पे, तो अगर कहीं पे भी रुक जा रहा है, जैसे कि 0.25 0 पॉइंट समथिंग 2 नंबर 3 नंबर के बाद रुक जा रहा है, पूरा डिवाइड अगर कट जा रहा है, तो वो हो जाएगा टर्मिनेट नंबर, वो हो जाएगा टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब वो रुक गया, उसका डिवीजन पॉसिबल है तो रुक गया, तो वो डिविजिबल पॉसिबल है, इसका मतलब वो किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है समथिंग, वो इसका डिविडेंड, इसका क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते जा रहा है, जैसे कि 7 आ गया उसके बाद रिपीट 7 चलते जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। अब आप लोग कैसे समझेंगे कि कोई भी टर्म टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा, तो आप लोग रेशनल नंबर में एक तो और यहाँ पे लिख लीजिए, एक तो और ये लिख लीजिए। तो रेशनल नंबर में एक और आप लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि वो नंबर जो टर्मिनेट हो उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, और वो नंबर जो रिपीट हो उसी को भी क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। रिपीट के बोले तो जैसे क्वोशंट में, क्वोशंट का वैल्यू अगर 3 3 3 3 3 समथिंग जा रहा है तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, ये रेशनल नंबर है। अगर 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 समथिंग जा रहा है तो भी ये रेशनल नंबर है। अगर इसका एग्जांपल देंगे टर्मिनेट का, तो 0.25 0.372 ऐसे करके कुछ भी आ रहा है, मतलब जहाँ पे रुक जा रहा है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। इसका जस्ट अपोजिट इरेशनल नंबर क्या होता है, तो वो नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो और वो नंबर जो रिपीट भी नहीं हो उसी को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे कि इसको हम पी बाई क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते, इसको पी बाई क्यू के टर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। और वो नंबर होता है जो टर्मिनेट नहीं हो, मतलब जिसका डिविजिबल पॉसिबल नहीं हो, मतलब 0 पॉइंट समथिंग के बाद वो रुक नहीं रहा है, जस्ट उसका वैल्यू चलते जा रहा है, और क्या हो यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है तो वो रिपीट नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए कि 0.1 001 0001 या 36 336 ऐसे करके वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है, वैल्यू चलते जा रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो उस नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो जैसा कि आप लोग एग्जांपल में समझ गए हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर में वो नंबर, इरेशनल नंबर का हम बात कर रहे हैं, वो नंबर जो रिपीट नहीं हो और टर्मिनेट भी नहीं हो उसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इसके अपोजिट में जो टर्मिनेट हो और रिपीट भी हो जाए तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और इसको पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं और इसको पी बाई क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक डाउट फंसा हुआ है कि इमेजिनरी नंबर बोलेंगे किसको, तो एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर जो नेगेटिव में हो और रूट का अंदर में हो तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। वो जब आप लोग 11 प्लस में साइंस लीजिएगा तो पहला ही टॉपिक ये आएगा इमेजिनरी नंबर का, तो इसको बोलते हैं आयोटा नंबर, तो इसको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अब इमेजिनरी नंबर का टॉपिक हो गया, उसके बाद आपको रेशनल नंबर क्या, वास्तविक नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, और इसके बाद हम लोग एक एक स्लाइड में पढ़ा जाएगा। तो जैसा कि आप लोग रेशनल नंबर समझ गए हैं और इरेशनल नंबर समझ गए, इमेजिनरी नंबर समझ गए, कंपोजिट नंबर समझ गए, तो इसके बाद रेशनल नंबर का बहुत सारा पार्ट होता है। बहुत सारा पार्ट बोले तो ये 2 पार्टों में बटा हुआ है, जिसका नाम है नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर और एक पार्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स का भी बहुत सारा पार्ट है,
ये वैल्यू आपको पहले समझना पड़ेगा कि नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर क्या होता है। तो नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर का मतलब यही होता है कि जिसको जो इंटीजर्स नहीं हो वही क्या है, नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर है। अब पहले क्वेश्चन बनेगा कि इंटीजर्स तक क्या है। कोई भी नंबर जो पूर्ण संख्या में लिखा हो, मतलब कि वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो कोई भी अलग पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जो लिखा गया अगर 2 तो 2, 4 तो 4, मतलब पूर्ण रूप में लिखा हो तो उसी को बोलते हैं इंटीजर्स। और जो फ्रैक्शन में लिखा हो या 2 पॉइंट समथिंग या 4 पॉइंट समथिंग लिखा हो तो वो आ जाएगा नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर में। अब इसको समझना मेन है कि इंटीजर्स किसको बोलेंगे। तो इंटीजर्स के वैल्यू अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो जीरो से पॉजिटिव की तरफ हम जितना बढ़े, जीरो से हम पॉजिटिव नंबर में हम जितना भी बढ़े उधर साइड में, और नेगेटिव में भी जितना बढ़े, मतलब कि इन्फिनाइट तक, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। मतलब ये नंबर जो है कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे कि हम अगर बोलेंगे 4.1 क्या इंटीजर्स है, तो आप लोग का आंसर यही होगा कि नहीं, इसका इंटीजर्स क्या होगा, 4 होगा, इसका इंटीजर्स वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। मतलब जो नंबर लिखना है पॉइंट में नहीं लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, तो ये इंटीजर्स वैल्यू आ जाएगा। अब इंटीजर्स वैल्यू जो है वो नेगेटिव और होल नंबर में बटा हुआ है। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि जीरो से नीचे, जीरो के नीचे जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में नहीं लेना है। बार बार बता रहे हैं, इंटीजर्स का मतलब आपको पॉइंट में नहीं लेना है। तो ये नेगेटिव वैल्यू किसको बोलेंगे, जैसे -1, -2, माइनस का लाख, माइनस का करोड़, माइनस का इन्फिनाइट, जितना तक चल जाए, लेकिन पॉइंट और फ्रैक्शन को छोड़ के उसी को बोलते हैं नेगेटिव। उसके बाद जीरो को इंक्लूड करके इन्फिनाइट तक, जीरो इंक्लूड करके इन्फिनाइट तक जो भी वैल्यू लेंगे उसी को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब वो हो गया कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर को अगर ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा होल नंबर में। अब आप लोग का क्वेश्चन ये बनेगा कि जीरो तक क्या है। आप लोग का एग्जाम में एक क्वेश्चन गिर सकता है कि जीरो क्या है। तो जीरो एक इवन इंटीजर्स है। इवन मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स इसको बोल सकते हैं। जीरो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स। ना तो इसको नेगेटिव टर्म में बोल सकते हैं, ना ये मतलब ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। उसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर को पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर का भी बहुत सारा टाइप है, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसका आगे स्लाइड में देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग नेचुरल नंबर को समझ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, वो नंबर जिससे हम लोग कोई भी नंबर को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर लाइन में कोई व्यक्ति जो है 100 आदमी लाइन लगाया हुआ है, तो किसी का हम पर्टिकुलर अगर पॉइंट पूछे कि ये नंबर पे मनोज कितने नंबर पे खड़े हैं, तो आप लोग कोई भी नंबर बोलिएगा, पॉइंट में नहीं बोल सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि 41, 42, 1,12,000 या कुछ भी एक नंबर बोल सकते हैं, लेकिन उसको तो पॉइंट में नहीं बोल सकते कि मनोज जो है वो 0.1 नंबर पे खड़े हैं या 40 पॉइंट ये समथिंग नंबर पे खड़े हैं। अब जो भी नंबर बोलिएगा पूरा होल नंबर में बोलिएगा, तो ये काउंटेबल नंबर को ही बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि आगे स्लाइड में हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर, तो अब नेचुरल नंबर पे बात रुक गया है। अब नेचुरल नंबर के बाद आप लोग का इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, सारा डिटेल में हम लोग समझेंगे। जैसे कि ये स्लाइड पे आप लोग को नेचुरल नंबर, अभी हम क्या बोले हैं कि कोई नंबर को काउंट जिस नंबर से करते हैं उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो चलिए ये नेचुरल नंबर को हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं होना चाहिए। बार बार बता रहे हैं कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल जो नंबर है वो दो नंबर से मिलकर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं इवन नंबर, और एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर, ये समझना सबसे आसान ये है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसी को बोलते हैं इवन नंबर, और वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसी को बोलते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी जिसका जनरल फार्मूला अगर 2 से कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो वो 2 से कटेगा ही। अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल अगर नहीं है तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। एज ए एग्जाम्पल आप लोग जीरो से इसको स्टार्ट नहीं करना है, इसका 2 हो गया, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 12 नंबर तक ये हो जाएगा इवन नंबर।
इवन नंबर जो 2 से कट गया डिवाइडेड बाई 2 उसको बोलेंगे इवन नंबर, और वो नंबर जो 2 से नहीं कटेगा उसको बोलते हैं ऑड नंबर। ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 1, 3, 5 एटसेट्रा इत्यादि। तो ये 2 से डिवाइड ये वाला नंबर नहीं होगा। तो आप लोग को समझना इजी हो गया है कि 2 से अगर डिवाइड हो गया तो उसको बोलेंगे इवन नंबर, 2 से डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑड नंबर। दिमाग में ये क्वेश्चन बनेगा कि कैसे हम लोग समझेंगे वो नंबर को देख के कि ये 2 से कटेगा ही और 2 से नहीं कटेगा। तो कोई भी नंबर, कितना भी नंबर हो आपका, चाहे फ़ोन नंबर ही क्यों नहीं हो, जो भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर इसमें से कोई भी है तो वो इवन नंबर है, ये 100% श्योर है। जैसे कि कोई भी एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ भी नंबर लिख दिए, इसका लास्ट में क्या है? 9 है, क्या इसमें से कोई वैल्यू 9 है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसका लास्ट में 0 लगा दिए, या इसका लास्ट में 2 लगा दिए, या इसका लास्ट में 4 या 6 या कुछ भी ऐसा नंबर लगा दिए जो इसमें है, तो वो 2 से कट जाएगा, इसको बोलते हैं इवन नंबर। तो इसके बाद तो यहाँ पे आप लोग का सिलसिला रुका हुआ है इवन नंबर और ऑड नंबर में। जैसे कि एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन गिर जाता है कि क्या 2 ठो इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2 ठो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन ऑड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो आप लोग ये एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि अगर 2 गो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू ऑलवेज ऑड नंबर ही आएगा। अगर 2 ठो ऑड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू जो आएगा वो ऑड नंबर ही आएगा। अगर एक ऑड नंबर रहा और एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू ऑलवेज इवन नंबर आएगा। अगर ऑड नंबर से इवन नंबर क्या करे, इवन नंबर या प्लस करे या माइनस करे तो जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज इवन नंबर ही आएगा। अगर ऑड नंबर से कोई भी नंबर ऑड नंबर को ही प्लस करे या माइनस करे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज ऑड नंबर ही आएगा। एज ए एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम 5 लिख दिए, इसका मतलब क्या लिखे हैं, ऑड नंबर, और यहाँ पे 7 लिख दिए, ये भी क्या है, ऑड नंबर, इसका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 35, ये भी क्या आया, एक ऑड नंबर ही आया। तो ये एग्जाम्पल को रूप में आप समझ सकते हैं कि अगर 2 ठो ऑड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो ऑड नंबर ही आएगा। अगर ऑड नंबर और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं, अगर एक तो ऑड नंबर 7 ले लिए और एक तो इवन नंबर 6 ले लिए तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 42। तो ये 42 जो है वो एक क्या है, ये एक इवन नंबर है। अब हम यहाँ पे ये लिखे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का आप रूल समझ गए हैं कि ऑड में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है, और ऑड इवन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इवन आ रहा है। अब यहाँ पे ये समझना है कि ऑड नंबर और इवन नंबर का वैल्यू, अगर ऑड नंबर से इवन नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। लेकिन ये डाटा थोड़ा सा मिस हो रहा है, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, ऑड नंबर आएगा। जैसे कि अगर ऑड नंबर ले लिए 7 और इवन ले लिए मान लो कि -5, तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, इवन आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये वैल्यू क्या होगा, बदल भी सकता है। और वैसे ही ऑड नंबर से ऑड नंबर अगर माइनस करेंगे, जैसे कि 7 में से अगर 5 अगर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। अगर 9 में से मान लीजिए 3 माइनस करें तो 6 आ जा रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, इसका फैक्चुअल हो सकता है। जैसे कि इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, और जैसे आशा करते हैं कि आप लोग को इवन नंबर, ऑड नंबर और रियल नंबर, कंपोजिट नंबर सब समझ में आ गया होगा, इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया होगा, रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा, इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। और वैसे ही आगे आपका स्लाइड है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। शायद हम भूल से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पे कंपोजिट नंबर लिख दिए हैं, तो वो कंपोजिट की जगह पे आप लोग कॉम्प्लेक्स कर लीजिएगा। तो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए आगे ध्यान दिया जाए। प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको समझना हल्का सा थोड़ा सा मुश्किल की बात है, क्योंकि इसमें गुणनखंड को समझना पड़ता है, फैक्टर को समझना पड़ता है। जिसका फैक्टर मैक्सिमम 1 हो, जिसका फैक्टर क्या हो,
मैक्सिमम 1 हो उसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये बोलिएगा कि फैक्टर क्या होता है, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर का, तो प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिसका मैक्सिमम फ्रैक्शन 1 हो, फैक्टर जिसका मैक्सिमम फैक्टर 1 हो। और फैक्टर 1 का मतलब वो नंबर, जैसे कि 7, इसको क्या और डिवाइड कर सकते हैं क्या, जैसे कि 11, इसको और डिवाइड कर सकते हैं क्या, क्या ये 13, क्या इसी को और डिवाइड कर सकते हैं क्या, या 41 इसको और डिवाइड कर सकते हैं क्या। तो वो नंबर जिसका फैक्टर 1 हो, फैक्टर 1 का मतलब वो ये नंबर जो है केवल सेल्फ से ही डिवाइड होगा और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल कहाँ से लेंगे, तो इसका एग्जांपल जो है वो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 लेंगे क्या, 9 नहीं लेंगे, क्योंकि 9 जो है वो 3 का भी टेबल में आ जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग 9 नहीं लेंगे। यहाँ पे 11 लेंगे, 13 लेंगे, तो 14 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि ये 2 का भी टेबल में आ रहा है, 7 का भी टेबल में आ रहा है, इसीलिए 14 जो है नहीं लेंगे। इसके बाद जो वैल्यू है 17, ये केवल क्या होगा, ये केवल सेल्फ का ही टेबल में आएगा और किसी का भी टेबल से डिवाइड नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे प्राइम नंबर, क्योंकि इसका मैक्सिमम फैक्टर जो है वो 1 है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो नंबर बहुत सारा नंबर से डिवीजन हो, जो नंबर से वो डिवीजन हो रहा है तो वो सब उसका फैक्टर है। जैसे कि 16 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, इसका 2 होगा, ये 4 होगा, इसका 8 होगा, इसका 16 होगा। तो इसका फैक्टर कितना निकला, 1 2 3 4 5, मतलब इसका फैक्टर क्या है, 5 है, क्योंकि ये 5 गो टेबल से क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो इसीलिए इसका फैक्टर 5 लेंगे। लेकिन 17 का अगर हम फैक्टर करें तो सिर्फ 1 आएगा और ये 17 आएगा, ये सेल्फ से ही कटेगा और ये 1 से कटेगा, तो इसका मैक्सिमम फैक्टर कितना निकला, 1 निकला, इसीलिए इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, जिसका फैक्टर जो है ये मोर देन 2 है, जिसका फैक्टर क्या है, मोर देन 2 है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम फैक्टर अगर 1 को इंक्लूड करके लीजिएगा तो ये 2 लेना पड़ेगा और इसका मोर देन 2 लेना पड़ेगा, मोर देन 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इसलिए कि अगर आप 1 को इंक्लूड कीजिएगा तो ये मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे मोर देन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं 4 से, 4 हो गया, 5 तो नहीं होगा क्योंकि 5 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवीजन होगा। 6 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर देखिए 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, मोर देन 2 हो गया। इसका देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो मोर देन 2 हो गया। तो वैसे ही कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे जिसका फैक्टर जो है वो मोर देन 2 आ जा रहा है। तो जैसे कि एग्जाम में आपका गिरता है कि 1 से लेके 50 तक या 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर कितना होगा, तो प्राइम नंबर आप अगर डाटा याद करके रखें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि 1 से लेके 50 तक देख के रखें, 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर देख के रखें, तो प्राइम नंबर का आपका डिफिनेशन दे ही दिए कि इसका मैक्सिमम फैक्टर कितना होगा, 2 इंक्लूडिंग 1 को इंक्लूडिंग करके मैक्सिमम फैक्टर कितना होना चाहिए, इसका 2। तो प्राइम नंबर को हम लोग अब डिवीजन कर रहे हैं। प्राइम नंबर को देखो, जैसे कि प्राइम नंबर का 1 से लेकर 25 तक या 25 से लेके 50 तक और 50 से लेके 75 तक और 75 से लेके 100 तक प्राइम नंबर होता कितना है, तो 1 से लेके 25 तक 9 प्राइम नंबर होता है, 25 से लेके 50 तक 6 प्राइम नंबर होता है और 50 से लेके 75 तक 6 प्राइम नंबर होता है, 75 से लेके 100 तक 4 प्राइम नंबर होता है। तो आप लोग का अगर एग्जाम्पल में, अगर आप लोग का एग्जाम में ये गिर गया कि 1 से लेके 100 तक कितना प्राइम नंबर होता है, तो आप लोग ऐड करके इजीली बता सकते हैं कि 25 आएगा। जैसे कि 25 1 से लेके 100 तक हुआ, लेकिन आपको एग्जाम में गिरेगा कि नहीं 1 से लेके 50 तक बताएं, तो आप लोग ये दोनों ऐड करके बता सकते हैं कि 15 होगा। अगर 1 से लेके 75 तक आ गया तो आप लोग यहाँ से ऐड करके बता सकते हैं कि 21 होगा। तो आप लोग ये डाटा थोड़ा सा याद करके रखें ताकि आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और आप लोग इजीली सॉल्व करने पाएँ। तो अब आप लोग का लास्ट टॉपिक तक आ गए हम लोग। जैसे कि स्टार्टिंग हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से किए थे, अब लास्ट हम लोग कहाँ पे आ गया, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर। तो को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, वो नंबर, वो दो नंबर जिसका HCF 1 आए उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। वो दो नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि अगर
19 लिख रहे हैं और 21 लिख रहे हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? इसका एचसीएफ आएगा 1। तो क्या ये को प्राइम नंबर है? तो हाँ, ये को प्राइम नंबर है। जैसे कि 24 और 36 ये क्या को प्राइम नंबर है? तो नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा? 12 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 12। तो जिसका एचसीएफ 1 छोड़ के वो दो ठो नंबर, जिसका एचसीएफ 1 आएगा उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर, और उसके 1 के अलावा अगर कुछ भी नंबर आ गया तो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोग का ये डाउट पड़ेगा, क्या ये प्राइम नंबर होना जरूरी है? क्या ये प्राइम नंबर होना जरूरी है? तो नहीं, किसी का भी ये दोनों में प्राइम नंबर होना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर दो नंबर कुछ भी हो, प्राइम नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई नंबर हो, लेकिन एचसीएफ आना चाहिए 1। आप लोग का ये दोनों प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। तो नोट करके आप लोग यहाँ पे लिख ले कि प्राइम नंबर दोनों का होना जरूरी नहीं है, दोनों का प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? जिसका 1 होना, कि जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। तो आप लोगों को प्राइम नंबर समझ में, को प्राइम नंबर समझ में आ ही गया होगा, जिसका वो दो ठो नंबर जिसका एचसीएफ क्या है? 1 आया। अब हम लोग समझेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? वो दो ठो प्राइम नंबर, देखिए इसमें प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें प्राइम नंबर दोनों का होना, दोनों का प्राइम नंबर होना 100% श्योर है, जरूरी है, तभी आप लोग पहले ट्विन प्राइम नंबर में आइएगा। और उसका और डिफिनेशन क्या है? या ये तो दोनों प्राइम नंबर होना ही चाहिए, और दूसरा क्या है? ये दोनों का गैप, दो ठो प्राइम नंबर का गैप कितना होना चाहिए? 2। दो ठो प्राइम नंबर का अगर गैप 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर बोल सकते हैं। जैसे कि 17 ले लिए और 19 ले लिए, तो ये दोनों नंबर क्या है? ये भी प्राइम नंबर है और ये भी क्या है? प्राइम नंबर है, और ये दोनों का गैप कितना है? 2। तो ये लगातार संख्या लेना है। जैसे कि 17 ले लिए तो 19 लिए, 19 अगर यहाँ पे अगर 19 21 ले लिए, तो क्या ये दोनों का गैप कितना है? 2 तो हो रहा है, लेकिन क्या ये 21 प्राइम नंबर है? तो ये 21 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग का दोनों का प्राइम नंबर होना जरूरी है। तो 19 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, 41 और 43। देखिए ये भी प्राइम नंबर है और ये भी क्या है? प्राइम नंबर है, इसीलिए ये दोनों नंबर को क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ऐसा ही आप लोग कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में लिख के लिखें, ताकि आप लोग का रिप्लाई पढ़ने में हम लोग को अच्छा लगे कि जितना हम लोग सिखाए हैं क्या आप लोग का यूजफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को ये देख रहे हैं कि परफेक्ट नंबर क्या है। तो परफेक्ट नंबर का अब लास्ट आप लोग को समझना है फैक्टर नंबर। तो ये सफ़र अब फैक्टर नंबर पे अंत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा डिफिनेशन पूरा दे दिए ये चैप्टर में, क्लास 9 का पहला चैप्टर में। उसके बाद बताएंगे आप लोग को नंबर लाइन का जितना भी इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन में कैसे पुट करेंगे, रेशनल नंबर में नंबर लाइन में कैसे पुट करेंगे, उसका 1 बाई 1 सोल्यूशन क्या होगा, चैप्टर वाइज पूरा डिस्कशन यहाँ पे मिलेगा। ये चैनल पे आपको आने के बाद विश्वास करते हैं कि आप लोग का अलग से ट्यूशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से फी देने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस लाइक से सब्सक्राइब यही करें ताकि हम लोग का हौसला बुलंद रहे। और यहाँ पे परफेक्ट नंबर क्या होता है देखा जाए। जैसे कि ये 6 हम बोलेंगे क्या ये परफेक्ट नंबर है? 28 क्या ये परफेक्ट नंबर है? क्या 15 परफेक्ट नंबर है? तो हम पहले इसका फैक्टर देखेंगे, इसका फैक्टर क्या आ रहा है। इसका फैक्टर का मतलब हम पहले ही बता दिए कि वो नंबर जिसका टेबल में 6 है वही उसका क्या है? फैक्टर है। जैसे कि स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 1, उसके बाद ये किसका टेबल में है? 2 का टेबल में है, उसके बाद 3 का टेबल में है, उसके बाद 4 का टेबल में है, 4 का टेबल में नहीं है, उसके बाद 6 का टेबल में है। तो इसका फैक्टर कितना हुआ है? 4 ठो नंबर। इसका फैक्टर कितना होगा? ये 1 का टेबल में है, 3 का टेबल में है, 5 का टेबल में है और 15 का भी टेबल में है, खुद का भी टेबल में है। वैसे ही 28 का अगर देखेंगे तो ये 1 का टेबल में है, 2 का टेबल में है, ये 4 का टेबल में है, 6 का टेबल में नहीं है, 7 का टेबल में है, 14 का टेबल में है और ये खुद 28 का टेबल में है, 28 का टेबल में है। तो परफेक्ट नंबर को हम समझेंगे कैसे कि ये तीनों नंबर में परफेक्ट नंबर है कौन?
तो देखिए इसका हम फैक्टर का सम करेंगे, जिसका फैक्टर का सम वो नंबर बन जाए तो उसी को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जिसका फैक्टर का सम बोले तो इसको देखिए 1 + 2 + 3 + 6, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 11 और 1 कितना हो गया 12। यह है जिसमें सेल्फ फैक्टर को हम छोड़ देंगे, कितना आएगा 6। तो ये जो 6 आया वही नंबर बन गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ये परफेक्ट नंबर है। तो इसमें सेल्फ वाला काउंट नहीं करेंगे, लास्ट में जो सेल्फ वाला है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये छोड़कर हम जितना भी नंबर अगर जोड़कर वही नंबर बन गया तो उसी को बोलेंगे ये परफेक्ट नंबर है। मतलब इसका सेल्फ वाला डिवीजन हम फैक्टर हम नहीं लेंगे, जैसे कि इसमें 6 नहीं लेंगे, जैसे इसमें 28 नहीं लेंगे, जैसे इसमें 50 नहीं लेंगे। बाद बाकी का सम अगर वही नंबर बन गया तो वो परफेक्ट नंबर है। जैसे कि 18 को हम लोग 15 को देख रहे हैं, 15 का यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे 1 हो गया, 3 हो गया और 5, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 9। तो ये क्या वही नंबर बना, ये नॉट इज इक्वल टू 15 है, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये परफेक्ट नंबर है। 28 को हम देखेंगे अगर, तो इसको आप लोग अगर ऐड करें तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया 3 और 4 कितना हो गया 7 और 7 कितना हो गया 14 और 14 कितना हो गया 28। तो इसका सम कितना आ जा रहा है, इसका सम आ जा रहा है 28। तो ये परफेक्ट नंबर है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको क्वेश्चन में 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन गिर सकता है कि क्या इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर है। तो आप उसका फैक्टर निकाल के उसका सम देखकर सेल्फ वाला फैक्टर छोड़ के बाद बाकी का सम अगर उसके इक्वल में आ जा रहा है तो वो परफेक्ट नंबर है। तो आप लोग का स्टार्टिंग का सफ़र से ही इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके हम लोग परफेक्ट नंबर तक आ गए हैं। तो इसके बाद आप लोग को, हमको तो नहीं लग रहा है कि इसके बाद आप लोग का कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी डिफिनेशन कोई भी पूछ ले तो आप लोग इजीली जवाब दे सकते हैं। तो आप लोग ये, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका ये वीडियो का नोट्स आप लोग कॉपी में नोट्स करते रहें और उसको पर्टिकुलर रिवीजन करते रहें। तो ये परफेक्ट नंबर आपको बता चुके हैं। इसके बाद आप लोग को सम एग्जाम्पल देंगे कि बहुत सारा एग्जाम में आप लोग को नंबर देख के यही पता नहीं चलता है कि ये जो नंबर है वो कौन सा टेबल में आएगा। तो आप लोग को अगर नंबर देख के पता चल जाएगा कि ये 2 का टेबल में है, ये 3 का टेबल में है, ये 5 का टेबल में है, तो आप लोग इजीली कि कोई नंबर से उसको डिवीजन कर सकते हैं कि नंबर देख के आपको फाइंड हो जाए कि हाँ ये कौन सा ये चैप्टर टेबल में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग नंबर देके कैसे डिफाइन कीजिएगा कि ये नंबर जो है कौन सा टेबल से कटेगा। तो एक रूल्स, मतलब हम पूरा डिटेल्स नहीं देंगे कॉम्पिटिटिव लेवल का, आप लोग को इतना ही देंगे कि 9-10 में आप लोग कोई भी नंबर देख के ये पता कर पाए कि ये कौन सा टेबल में आएगा और कौन सा नंबर से डिवीजन हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि 2 का पहले भी बता दिए और लास्ट भी बता रहे हैं। अच्छा, नंबर और डिजिट में अंतर क्या होता है? कोई भी जो नंबर है वो डिजिट से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर हम 5, 6, 8 लिख दिए, ये इसको मिलाकर क्या बोलेंगे, इसको नंबर। लेकिन इसमें कौन कौन सा डिजिट यूज हुआ है? तो ये 5 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट, 6 एक डिजिट है, 8 एक क्या है, डिजिट है। तो ये 3 डिजिट से मिलकर ये 568 एक नंबर बना है। तो ये पर्टिकुलर एक डिजिट है। वैसे ही 2 का एक नंबर में मान लो 2 का डिवीजन हम डिविजिबिलिटी रूल से देखेंगे तो कैसे समझेंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए कोई भी नंबर, किसका बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर का लास्ट में, नंबर का लास्ट डिजिट, किसका बात कर रहे हैं, डिजिट का लास्ट वाला नंबर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये सब में से कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो, वो कितना से डिवीजन हो जाएगा, 2 से डिवीजन हो जाएगा। एज एग्जाम्पल हम बताना ये चाह रहे हैं कि लास्ट वाला अगर नंबर 2 से डिवीजन हो गया तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा, लेकिन 0 भी अगर रहा तभी 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी नंबर आप लोग फ्रीक्वेंटली लिख सकते हैं, जैसे कि 6, 4, 9, 1, 3, हम तो याद करके नहीं आए, ऐसे लिख दे रहे हैं। जैसे कि 6 लास्ट में कौन सा डिजिट है, 6। ये देखिए इसमें है क्या, 6, हाँ ये है 6, इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप लोग को इतना नंबर देके घबराना नहीं है, लास्ट डिजिट देखें और इसमें से कोई नंबर अगर हो, 0 भी अगर हो
तो आप लोग मोबाइल में भी कैलकुलेटर का यूज कीजिए और यूज करके इसको 2 से डिवीजन दे के देखिए, आपको देखिएगा पॉइंट में नंबर नहीं बचेगा, क्वेश्चन एकदम नंबर में आएगा। जैसे कि उसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल्स कर रहे हैं चेक 3 का। तो 3 में क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे कि अगर हम लिख दे रहे हैं कि 5, 5 और 8 लिख दिए, तो ये एक नंबर हो गया 558, ये क्या हो गया, एक तो नंबर हो गया। हम लोग देख के कैसे पता लगाएंगे कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे, इस डिजिट सम करेंगे। इसका क्या करेंगे हम, इसका डिजिट सम करेंगे। पहले ही बता दिए कि डिजिट क्या होता है, जो जो नंबर इसमें ऐड हुआ है, जो जो नंबर ये पर्टिकुलर 5 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना हुआ है, 18। तो 18 क्या ये 3 का टेबल से कटेगा, तो आप लोग का आंसर यही आएगा कि हाँ ये 3 का टेबल से 18 कट जाएगा। तो जिसका डिजिट सम 3 से कट गया, इसका नंबर, वो नंबर कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। तो आप लोग इजीली इसको 3 से अगर डिवीजन दे तो देखिएगा एक बार में कितना जाएगा, 3, 2 5, यहाँ से 8 बार में कितना जाएगा, 24, 1 8 और 6 बार में क्या हो जाएगा, कट गया। मतलब आप लोग का कोई भी नंबर रिमाइंडर में नहीं बचा, इसका मतलब वो कट गया। तो डिजिट सम अगर कट गया, तो डिजिट सम क्या हुआ, इसका कट गया 3 से, ये क्या हुआ, डिजिट सम 18 आया। तो 18 जो है अगर 3 से कट गया, इसका मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको ज़्यादा एग्जांपल हम दे के अभी समझाने नहीं पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग एक एग्जांपल के रूप में कोई भी एक डिजिट ले और उसको सम करें। अगर वो डिजिट का सम अगर 3 से कट गया, इसका मतलब वो नंबर कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। उसका लास्ट में जीरो से आपको कोई मतलब नहीं। अगर इसको जीरो भी दे दे तो इसका सम क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, 18 ही आएगा, तब भी ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो 2 से पता चल गया, 3 से पता चल गया। वैसे ही आपको 5 से बता दे रहे हैं, 5 से बता दे रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को 2 का बता दिए हैं, 3 का बता दिए हैं, तो ये वीडियो देखकर पता नहीं आप लोगों को क्या फील हो रहा होगा, बोरियस हो रहे हैं कि खुशी हो रहे हैं, हमको पता नहीं है। लेकिन ये तो पता है कि एकदम टू द पॉइंट एकदम पढ़ा रहे हैं। जितना भी टाइम लगेगा आप लोग एक बार नोट्स बना ले, ताकि ये क्वेश्चन जो बताने के बाद 9 के बाद 10 में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद कंपटीशन लेवल का भी यहीं से ही स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को कंपटीशन लेवल तक भी नहीं सोचना है, ये बड़ा बात नहीं है। आप लोग एक बार यूज करके देखिए ये वाला रूल्स कहाँ कहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या 9 क्लास में किसी दोस्त से शेयर करके पूछिए, या मास्टर से ही शेयर करके पूछिए कि ये को प्राइम नंबर होता क्या है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। वो लोग आपको उतना ही पढ़ाएगा जितना सिलेबस में आता है, उससे एडवांस नहीं जाएगा। मेरा कहना है कि 9 क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो पूरा नंबर का जो नंबर सिस्टम, मतलब पूरा नंबर, उसमें क्या आपका सिलेबस में आएगा वो बात अलग है, उसका चैप्टर जब बताएंगे वो बात अलग है। लेकिन आप लोग को तो नंबर में पता चलना चाहिए कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये को प्राइम नंबर क्या होता है। तो आप लोग को डिटेल्स यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग किसका बता रहे हैं, 5 का। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स हम आशा करते हैं कि आप लोग 9 क्लास तक या 10 क्लास तक जितना भी वीडियो अभी पढ़े होंगे, देखे होंगे, ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपको कोई भी टीचर आप लोग को नहीं बताया होगा। तो देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 5, जिसका डिजिट्स, लास्ट वाला डिजिट, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट्स, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 रहा या 5 रहा, ये दोनों नंबर में से कोई भी रहा, 0 रहा या 5 रहा, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट में 0 रहा या 5 रहा, तो इसका मतलब वो नंबर कितना से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। एज ए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ये एक तो नंबर लिख दिए, कोई भी, हमको याद नहीं है क्या लिख रहे हैं, लेकिन लास्ट में अगर हम 0 लगा दिए इसका मतलब वो 5 से कट जाएगा। अगर लास्ट में 0 अगर नहीं है, अगर 5 भी है, तो इसका मतलब वो 5 से कट जाएगा। तो ये आप लोग को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को कितना ही बड़ा नंबर दिखे तो आपको एलसीएम करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, आपको एचसीएफ करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, आपको डिवीजन देने में प्रॉब्लम आ रहा होगा। आइंदा ये सब प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। तो 2 का सीख गए, 3 का सीख गए, 5 का सीख गए, और आप लोग का अगर 9 का भी पूछ दे, अगर 9 से भी कोई अगर डाउट रहा तो आप लोग यही याद कीजिएगा, जिसका डिजिट सम, जो नंबर का डिजिट सम अगर 9 से कट गया, जो नंबर का डिजिट सम अगर 9 से कट गया, इसका मतलब वो कितना से कटेगा, 9 से ही कटेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि 8, 8, 8 और 3, तो ये नंबर आप लोग अगर इसको ऐड कीजिएगा, डिजिट का सम कीजिएगा, तो कितना होगा, 8 का 24 और 3 27 जो है वो क्या 9 का टेबल में है,
तो आप लोग का आंसर ये आएगा कि हाँ ये 9 का टेबल में है। 9 का टेबल में होने का मतलब ये 9 से कट गया, और ये नंबर 9 से कट गया, इसका मतलब ये नंबर कितना से कटेगा, 9 से कटेगा। तो आप लोग कैलकुलेटर से यूज करके आप लोग का इसका 9 का डिजिबिलिटी देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर करा दें तो ये कितना बार में कट जाएगा, 9 9 81, 9 9 जा 81। ये यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का 7, और ये 888 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 आया। फिर क्या कितना जाएगा, 9 8 जा 72, यहाँ से 6 आया, 3 आया, 9 7 जा क्या होगा, ये कट गया। तो मतलब देख रहे हैं कि आप लोग का रिमाइंडर 0 बचा। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब क्या हुआ, ये नंबर क्या हुआ, 9 से कट गया। तो वैसे ही आप लोग को 2 का 3 का 5 का और 9 का भी बता दिए। इसके बाद एक लास्ट बताएंगे 11 का, जो आप लोग को बहुत डाउट रहता है। अब आप लोग का लास्ट बचा है 11, डिजिबिलिटी बाई 11। 11 से कैसे इसको देख के पता चलेगा कि 11 से ये कटेगा। तो आप लोग को पहले ही बता दिए कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस, इवन नंबर और ऑड नंबर का बात बताएं। इसमें इवन प्लेस और ऑड प्लेस का मान देखना है, डिजिट देखना है। तो इवन और ऑड प्लेस का मतलब क्या होता है, देखिए ये 1 प्लेस पे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसका मतलब ये 1, ये 7 है, ये 1 वो नंबर 1 पे है, इसका मतलब ये ऑड प्लेस पे है। और ये क्या है, इवन प्लेस में है। ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ऐसे करके ये चल रहा है। इसका मतलब देखिए 1 एक एक नंबर अगर छोड़ के अगर जाएं तो ये हो जाएगा ऑड प्लेस वाला, और एक एक नंबर इधर से छोड़ के जाए तो ये हो जाएगा इवन प्लेस वाला वैल्यू। तो ये 11 से कटने वाला रूल्स थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इवन ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम देखते हैं। अगर ऑड प्लेस और इवन प्लेस का वैल्यू सम, अगर सम उसका 0 आ गया या 11 का मल्टीपल में आ गया, इसका मतलब वो नंबर कितना से कटेगा, 11 से कटेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑड प्लेस वाला वैल्यू कौन कौन सा है। तो ऑड प्लेस वाला हम अगर वैल्यू देखेंगे यहाँ पे तो कौन कौन सा है, 7 है, 4 है, 9 है और 8 है। सबको अगर सम करें तो कितना आ जाएगा, 11 हुआ, 9 11 9 20 और 8 कितना हो गया, 28। 11 और 9 20 और 8 कितना होगा, 28। और ये वाला ऑड प्ले इवन प्लेस का अगर वैल्यू अगर देखें तो इसका सम कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, ये कितना हो जा रहा है, 17। अगर ये दोनों का अगर माइनस करें तो कितना आ जा रहा है वैल्यू, मेरा 11 आ गया। तो 11 आने का मतलब हम ये देखे हैं कि ऑड प्लेस का वैल्यू और इवन प्लेस का वैल्यू दोनों का सम यहाँ पे कितना है, ऑड प्लेस का कितना है 28, इवन प्लेस का कितना वैल्यू आया 17। ये दोनों का डिफरेंस देखें आया 11। अगर ये वैल्यू, अगर ये दोनों का डिफरेंस जो है, अगर ये लोग का डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल में आ गया, मतलब कोई भी नंबर 11 का मल्टीपल में आ गया या 0 आ गया, इसका मतलब वो नंबर कितना से कटेगा, 11 से कटेगा। इस ये नंबर जो है 11 का मल्टीपल में, 11 का मल्टीपल का मतलब 11 हो, 22 हो, 33 हो या 44 हो, या 11 का मल्टीपल में 1 to 1 हो, मतलब ये 11 का मल्टीपल में जिसमें 11 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब वो कितना से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो आप लोग को ये वाला 11 का यही याद रखना है कि ऑड प्लेस वाला वैल्यू और इवन प्लेस वाला वैल्यू दोनों का सम करेंगे और उसका डिफरेंस करेंगे। उसका अगर वैल्यू अगर 0 आ गया या 11 का मल्टीपल में आ गया, इसका मतलब वो नंबर कितना से कटेगा, 11 से कटेगा। तो यहाँ पे आपको 2 3 5 और 9 और यहाँ पे 11 सब बता दिए, क्लियर हो गया। तो इसके बाद अगला चैप्टर जो आएगा, इसके बाद जैसा कि ये चैप्टर का लास्ट हम लोग 11 का डिजिबिलिटी रूल्स तक चेक करके बता दिए हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल में जाइएगा तो आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिससे आप लोग का डिजिबिलिटी रूल्स मतलब बहुत सारा होता है, ये नहीं है कि 11 तक है। ये 11 तक इसीलिए बताया ताकि आपको बेसिक प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये चैप्टर में आप लोग को ये नहीं बोलेंगे कि आप लोग का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एडवांस बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग का इतना ये पता है कि ये चैप्टर के बाद आप लोग को कोई भी मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। थ्योरी बेस पर कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाइएगा। और इसके बाद ये चैप्टर जो आएगा नंबर सिस्टम का, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जितना भी क्वेश्चन है CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और WBSE बोर्ड,
तो इसमें आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। खास करके सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड एकदम अवेयर है नंबर सिस्टम, इसके बाद इमेजिनरी नंबर कैसे नंबर लाइन पे कहाँ पुटअप करेंगे, रेशनल नंबर कहाँ पुटअप करेंगे, तो वो सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। जैसा कि ये चैप्टर के बाद आप लोग को जितना भी पढ़ाएं हैं तो आप लोग को कमेंट में आप लोग को आंसर लिखना पड़ेगा कि आप लोग कितना सीखे हैं और कितना नहीं सीखे। तो आप लोग को कोई भी नंबर हम दे रहे हैं, जैसे कि पहला आप लोग को होमवर्क के रूप में हम लोग देंगे बहुत सारा क्वेश्चन, तो लिख लीजिएगा। तो ये आप लोग का जितना भी पढ़ाए हैं लगभग 40-42 मिनट तक पढ़ा चुके हैं। आप लोग को अगला होमवर्क देंगे, कमेंट में आप लोग को आंसर लिखना है। जो भी डाउट होगा कमेंट के माध्यम से आप लोग को पूछ लेना है बेहिचक। अगला वीडियो जो आएगा आप लोग का कमेंट में नाम लिया जाएगा, ताकि आप लोग वो आंसर को सबसे पहले कौन दे रहा है और वो आंसर को जो जवाब देगा उसका नाम लिया जाएगा सबसे पहले। और यहाँ पे होमवर्क के रूप में आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चन देंगे, जो आप लोग को देखना पड़े, अपना स्टेबिलिटी चेक कीजिएगा कि आप लोग कितना ये चैप्टर से सीख लिए हैं। तो पहले डाउट पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर है ये क्या, मतलब ये क्या है, कौन सा नंबर है, ये रेशनल है या इरेशनल है। ये नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। 4 नंबर क्वेश्चन है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन आपका ये है, ये रेकरिंग आ गया। रेकरिंग का मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू है वो रिपीट हो रहा है, 7676 रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीट हो रहा है तो ये क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और रहा इरेशनल इरेशनल पे, ये जो पाई का वैल्यू है वो कौन सा है, मतलब रेशनल है या इरेशनल है। पाई का वैल्यू जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। और 22/7 ये रेशनल है या इरेशनल है। ये नंबर 5 आ गया, नंबर 5 ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन रहेगा परफेक्ट नंबर पे, कौन सा नंबर परफेक्ट है। इसमें से जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट है। तो ये आप लोग चेक कीजिएगा कि क्या 75 परफेक्ट नंबर है, क्या 84 परफेक्ट नंबर है, क्या 256 परफेक्ट नंबर है। तो ये परफेक्ट नंबर आप लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा परफेक्ट नंबर कितना है। उसके बाद आप लोग का प्राइम नंबर का, ये नंबर 6 हो गया। प्राइम नंबर आप लोग को लिखना पड़ेगा कॉपी में कि प्राइम नंबर 1 to 100 तक कितना है और कौन कौन, मतलब आप लोग को पूरा 1 by 1 करके 100 तक लिखना है कि प्राइम नंबर टोटल कितना है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। और नंबर 7 तक आ गए। नंबर 8 वाला क्वेश्चन ये है कि आपको लोग को डिजिबिलिटी बताना पड़ेगा कि ये जो नंबर लिख रहे हैं वो कौन कौन सा नंबर से कटेगा। तो ये नंबर पहला नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं कि ये वाला बताइएगा आप लोग कौन कौन सा टेबल से ये कटेगा। तो आपको चेक क्या करना है, 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, 5 से चेक करना है, आप लोग को 9 से चेक करना है, 11 से। तो ये 5 नंबर बताएं, 5 गो नंबर से आप लोग चेक कीजिएगा कि ये नंबर कितना का टेबल से कटेगा और ये नंबर लिख दीजिएगा। 9 नंबर और देखिए यही वाला क्वेश्चन, ये वाला नंबर आप लोग चेक कीजिएगा कि कितना नंबर से ये कटेगा नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पे 964521 तो ये आप लोग चेक कीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग को परफेक्ट आप लोग चेक करके ये बताइएगा कि हाँ ये नंबर, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम के थ्योरी बेस पे आप लोग को इसमें से कहाँ पे क्या डाउट रह गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना सारा क्वेश्चन है, आप लोगों को लगभग 10 क्वेश्चन दे दिए हैं, पूरा ट्यूशन जैसे यहाँ पे पढ़ाई होगा। तो आप लोग को अगर मज़ा आया होगा तो सिर्फ मतलब फी तो लग नहीं रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में आप लोग कभी नहीं छोड़े, ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। हम लोग का आदित्य सर, ऋतिक सर, वो भी लोग मतलब 7 क्लास 8 क्लास में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे पंखा का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मेहनत किया जा रहा है, मतलब चैनल को ग्रो करने के लिए स्टार्टिंग फेज है। तो आप लोग बच्चा लोग को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि वो लोग वीडियो बनाए, थोड़ा मोटिवेशन में आए। वीडियो का व्यू में कमी नहीं जा रहा है, बस सब्सक्राइब और लाइक में थोड़ा सा कमी जा रहा है। तो आप लोग का मोटिवेशन ही लोग को वीडियो बनाने में थोड़ा हेल्प करेगा। तो हम इतना ही नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप लोग का ट्यूशन का फ़ी, अगर मतलब ट्यूशन का फ़ी आप लोग को बच जाएगा।
ये यहाँ से करने के बाद आप लोग को कोई भी ट्यूशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग का फ़ी ये जो लग रहा है 500-1000 रुपये कहीं भी लग रहा होगा, तो आप मैथ यहाँ से और साइंस मेरे से कर सकते हैं। और एक उपेंद्र सर आएंगे आर्ट्स के लेके, वो 9 और 10 पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।